हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीपी ब्लॉग विनीत। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कमेंट करके सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सभी की स्टडी कैसे चल रही है और डाउट्स कहाँ पर आ रहे हैं। जीके में डाउट्स आ रहे हैं, मैथ में आ रहे हैं, या फिर रीजनिंग या फिर कंप्यूटर। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं मीटअप करने की सोच रहा हूँ किसी के साथ जो आपके डाउट को सोल्यूशन मतलब अच्छे से दे पाए। मतलब एक मेरा है दोस्त है रिक्रूटमेंट सेल में ही है, तो उससे मैं मीटअप करने की सोच रहा था। तो एक हफ्ते 2 हफ्ते में कर लूँगा, जैसे 15 अगस्त का अरेंजमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद मैं कर लूँगा। मैं वैसे बिजी चल रहा हूँ, लाल रेड फोर्ट पर मेरी ड्यूटी लग रही है 15 अगस्त की, तो उस वजह से मैं कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया, ना कोई मैं डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ ज़्यादा कुछ। तो आज मैं बड़ा टाइम निकाल के मैं एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो चुका है कि हर कोई ये बोल रहा है कि सर आप फिजिकल के ऊपर वीडियो बनाओ कि फिजिकल सर कैसा होता है, फिजिकल कहाँ पर होता है, क्या क्या होता है फिजिकल में, और राउंड्स कितने होते हैं, रनिंग के बाद क्या होता है। तो इस सब चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि सबसे पहले अगर देखो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल हमारे यहाँ पे दिल्ली में 2 जगह होते हैं। एक होते हैं वजीराबाद और दूसरा होता है झाड़ोदा कला। जो झाड़ोदा कला होगा वहाँ पर आपके 2 ग्राउंड होंगे 400-400 मीटर के, और जो आपके वजीराबाद हो गए वहाँ पर आपके 4 ग्राउंड होंगे 400-400 मीटर के। ठीक है, अब फिजिकल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाते हैं। एडमिट कार्ड के साथ अपने आईडी प्रूफ के साथ, एडमिट कार्ड प्लस आईडी प्रूफ। उसके अलावा आप कुछ भी ऐसा ब्रेकफास्ट में लेके आ सकते हैं, या फिर भी जो एनर्जी दे, जैसे आपका बनाना हो गया, रियल जूस वगैरह हो गया, ऐसा कुछ ले कैरी करके ला सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्पोर्ट्स सूट वगैरह जो आप पहन सकते हो वो सब ला सकते हैं। तो ये सब लेके सुबह आपको 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, 4 बजे आप पहुँच जाते हो। 5 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है ग्राउंड के अंदर। आप 5 बजे से जब आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है तो आपकी सबसे पहले स्कैनिंग होती है। अच्छे से आपको स्कैन किया जाता है कि कोई ऐसा उपकरण तो नहीं है जो गलत धारणा के अंदर हो। और उसके अलावा फिर आपको क्या जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हो जाती है, जैसे आपके साइन हो जाते हैं आपका। जैसे हमारे टाइम पर कोविड भी हुआ था, तो अब तो सर कोविड का कोई मतलब नहीं है, तो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है। पेपर फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपको क्या है कि आपको ग्राउंड नंबर दे दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपका जो सॉरी यार तबीयत ख़राब है, आपका जो फिजिकल है इस वाले ग्राउंड में है। तो जैसे मेरा 3 नंबर ग्राउंड में था। अब 3 नंबर ग्राउंड में जब आप जाकर बैठ जाते हो, अब आप बैठ गए तो आपको क्या है ना 50-50 का आपका ग्रुप बना दिया जाएगा। 50-50 सपोज एक दिन में अगर 500 बच्चों का फिजिकल हो रहा है 3 नंबर ग्राउंड के अंदर, तो आपके 50-50 बंदों का ग्रुप बना दिया जाएगा सीरियल वाइज। तो पहले 50 बंदे जो पहले आ जाते हैं उन 50 बंदों का पहले फिजिकल हो जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे 10 जो हमारे ग्रुप बनते हैं 50-50 के 500 बच्चों का। एक ग्राउंड में 500 बच्चों का ही होता है एक दिन में। तो जब 50-50 बंदों का बनोगा तो आपको ना चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। चेस्ट नंबर वो आप तो जो स्मार्ट वाले चल रहे हैं चेस्ट नंबर, ऐसा नहीं है कि चेस्ट नंबर उसके साथ उसके अंदर चिप लगी रहती है। तो वो चेस्ट नंबर सब बता देगा कि आपने कितने राउंड मारे, कितने मिनट में मारे, कितने सेकंड भी बता देगा वो आपको। तो सबसे पहले आपका जो ये हो जाता है आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। चेस्ट नंबर के बाद आपको ग्राउंड बुलाया जाएगा, जो मतलब मेन फील्ड में जहाँ पर आपका रनिंग होगी वहाँ बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपके ऐसे सर्कल में 400 मीटर के 4 राउंड होंगे। तो जब आप स्टार्ट करोगे भागना, आगे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही आपका टाइम स्टार्ट होगा। पहले क्या होता था टाइम स्टार्ट कर देते थे तो 50 बच्चे तो आगे 10, उसके पीछे 10, उसके पीछे, लेकिन जो पीछे वाले बच्चे थे ना वो रह जाते थे कि भाई उसका टाइम तो लेट हो गया। अब क्या होता है कि अब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जो पीछे वाले बच्चे जब तक वो स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही उसका टाइम स्टार्ट होगा। अब वो 4-4 राउंड मारेगा, एक ग्राउंड के 4 राउंड मारने हैं, सॉरी उसके 400 मीटर के 4 राउंड मारने होते हैं। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट को क्लियर कर लेता है उसके बाद उसका टाइम ऑटोमेटिकली अब मतलब ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब वो जब सबको पता है कि 6 मिनट के अंदर अंदर रनिंग करनी होती है। अगर आप 5:59.59 में भी अगर आप आ गए ना, 6 मिनट से अंदर अंदर अगर आप आ गए तो भी आप क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो अब रनिंग करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का गैप ब्रेक दे दिया जाता है। बढ़िया, एक नंबर 5 से 10 मिनट आप रेस्ट करो। रनिंग करने के बाद जो बंदा क्लियर कर लेता रनिंग, उसको लेके जाते हैं कहाँ पर, लॉन्ग जंप पे। अब आप लॉन्ग जंप पे लेके जाते हो, आपको 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप पे। सबसे पहली बात तो 3 चांस मिलेंगे, आप कितनी भी दूर से कूद सकते हो। कोई वो नहीं रहो कि भाई 20 मीटर के दायरे में कूदना, 10 मीटर के दायरे में कूद सकते हो। आप कितनी भी दूर से आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। 3 चांस आपको मिलेंगे। ठीक है, जमुना रेती रहती है, जमुना रेती से पहले स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, उस पर आपको क्या चूना मिट्टी डाल देते हैं, तो वहाँ से आपको कूदना होता है। 3 चांस, पहले में नहीं हुआ दूसरा मिलेगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरा मिलेगा, तीसरे में नहीं 3 होते हैं।
रनिंग के बाद होती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के बाद आपको लेके जाएंगे, जो उसमें क्लियर हो जाता है उसको लेके जाएंगे फिर हाई जंप पे। हाई जंप जैसे बताया 3:45 का होता है शायद, तो हाई जंप पे भी नीचे गद्दा वद्दा नहीं होता। बहुत से डाउट्स होता है सर गद्दा होता है, गद्दा नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस जमुना रेती रहती है। पर जमुना रेती ऐसी रहती है सॉफ्ट कि वो लगती वगती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं लगता, तो गद्दा रहता है। आप उसके बाद हाई जंप लेके जाओगे, हाई जंप में भी 3 चांस मिलते हैं सबसे पहली बात तो। अब हाई जंप के बाद ये जो 3 चीज़ होते हैं, तो इसके बाद आपका ऑलमोस्ट फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। आपको फिर दे दिया जाता है आधे घंटे का रेस्ट, कम से कम भी आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा। आप पानी वानी पी सकते हो अपना बढ़िया आराम से, कुछ खाने वाने का लाया तो खा सकते हो, जैसे बनाना हो गया, फ्रूट वगैरह कुछ भी ले लो, XYZ, ठीक है। अब उसके बाद आपका होता है चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट। अब सबसे पहले आपकी चेस्ट नपेगी, सबसे पहले आपकी हाइट। अगर आपकी 170 अबव है, आपकी हाइट 170 से अबव है तो आप क्लियर हो। और अगर किसी को ये डाउट है सर मेरी 170 ही है पूरी, तो भी आप क्लियर हो, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपकी अगर 170 भी है तो आपकी हाइट बिल्कुल क्लियर है। 169.9 भी ना तो भी आपकी हाइट क्लियर है, मैं गारंटी के साथ लिख के ले रहा हूँ। अगर किसी बंदे की 169 भी हाइट है तो वो तैयारी ज़रूर करे। तैयारी ये नहीं है कि मतलब गिव अप कर दे कि भाई मैं तैयारी नहीं कर सकता, 169 है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट स्टाफ होता है। अगर कोई अफसर वगैरह नहीं आता तो जो अपने लेवल के होते हैं सारे हेड कांस्टेबल और ASI SI रैंक तक का ही होता है जो फिजिकल कराता है, मतलब जो वहाँ पे रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो यार वो भी खुश समझते हैं कि बंदा मेहनत करके आता है, 169 पे है तो क्लियर हो जाता है आराम से। उसके बाद आपकी हाइट, चेस्ट आपकी, उसके बाद आपकी चेस्ट नपेगी। चेस्ट शायद मेरे हिसाब से, अब एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, शायद 80 और 85 मांगते हैं, फुला के 85 और वैसे 80 शायद। वैसे मैं नोटिफिकेशन में चेक करके बता दूंगा अगर कुछ मिसकरेक्शन होगी तो मैं तो नॉर्मली प्रोसेस बता रहा था कि फिजिकल का प्रोसेस क्या होगा। ये सब होने के बाद आपके पास एक बैंड दे दिया जाता है ब्लू कलर का, ठीक है, दिल्ली पुलिस का। मेल के लिए ब्लू कलर का होता है और पिंक फीमेल के लिए होता है। अब वो बैंड बांध दिया जाता है, वो एक प्रूफ होता है कि भाई आपका फिजिकल हो चुका है। अब आपके पास उसके बाद आपका होता है फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके 10th 12th की मार्कशीट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। उसके अलावा आपको जनरल जैसे ग्रेजुएशन करा कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिए होगी, और NCC सर्टिफिकेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। ओरिजिनल भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल वो चेक करके वापस दे देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ चाहिए होती है। अब उसके बाद पहले तो एक बार आपका जो नॉर्मल क्या था ओरली होता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद एक आपका ऑनलाइन होता है। पहले ऑफलाइन होता है फिर ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको, अगर आप सुबह 5 बजे निकले तो रात को आप 9 बजे तक फ्री रहोगे। तो अपना बंदोबस्त ऐसे करके लाना कि एक दिन मुझे बिना खाए भी रहना, मतलब इतना थोड़ा एक्टिव होके आना है। मैं रात को 10:30 11 बजे फ्री हुआ था, मैं बिलीव मी, यकीन मत करो मेरा कि मैं 11:30 बजे फ्री हुआ था, मैं सुबह 4 बजे निकला था। तो अगर एक दिन तो गया, अगर आपका फिजिकल करने आप जा रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको फ्री कर दिया जाता है, आपको कोई फिर वो नहीं है। अब उसके अलावा लड़कियों के लिए भी यही है, लड़कियों के लिए रनिंग है जो वो 800 मीटर है, और जो आपकी जो आपका वो है लॉन्ग जंप वो क्या 12 फुट का है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, और आपका शायद हाई जंप भी बहुत कम है, ठीक है। सेम लड़कियों के लिए यही है, और सेम लड़कियों को भी इतना टाइम लगने वाला है। 2 ग्राउंड हमारे वजीराबाद, 4 ग्राउंड हमारे वजीराबाद में है, 2 ग्राउंड हमारे झाड़ोदा में है, ठीक है। तो फिजिकल का मैंने सारे बता दिया कि फिजिकल कैसा होगा, कहाँ पर होगा, किसके द्वारा होगा, सारे अपने रैंक के रहेंगे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर कर लो, मैं ये मानता हूँ कि 90% उसका सिलेक्शन हो गया। अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो सारी मेहनत लगा दो अपने एग्ज़ाम पर। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो फिजिकल आपका आराम से ही हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अपनी ड्यूटी वजीराबाद में लगवा रहा हूँ। मैंने अपना नाम दिया हुआ है आगे, ताकि मेरी भी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि मेरे को लगवानी है फिजिकल में, तो फिजिकल में मेरी ड्यूटी लगेगी जहाँ तक है। तो वजीराबाद में अगर किसी बंदे का हुआ तो पक्का मिलूँगा मैं उससे। तो आज के लिए इतना ही था फिजिकल के रिलेटेड। कोई और डाउट हो जो शायद मैं नहीं बता पाया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अगर मेरे पास अच्छा सोल्यूशन होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, अदरवाइज़ मैं किसी से पूछ के बताऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।